के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने गृह जिले भरतपुर जाते समय थकान मिटाने के लिए एक थड़ी पर चाय की चुस्की का आनंद लिया। यही नहीं, सीएम भजनलाल ने चाय की थड़ी पर जाकर खुद चाय बनाई। सीएम की ऐसी सादगी और सरलता को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे चाय की थड़ी पर अपने काफिले को रुकवाया। ऐसे में मुख्यमंत्री को अचानक अपनी दुकान पर आते देख चाय वाला भी आश्चर्यचकित रह गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने चाय वाले के साथ खुद चाय बनवाई और कार्यकर्ताओं को भी पिलाई। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मंगलवार को भरतपुर के दौरे पर रहे। यहां रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत हुआ। यहां से सीएम भजनलाल का श्री गिरिराज धरण जी के भी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद सजग नजर आ रही है। ऐसे में अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति का ऐलान किया, जो लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य दलों से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने कमेटी में 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया, जिसमें अशोक गहलोत को भी सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं मुकुल वासनिक कमेटी के संयोजक होंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर यानी कल बुधवार से शुरू होने जा रहा। जानकारी के अनुसार ये सत्र 2 दिन चलेगा, जिसमें पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। अगर विपक्षी कांग्रेस की देवनानी को समर्थन देती है तो देवनानी का चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। बांसवाड़ा के तलावड़ा में विप्रो फाउंडेशन के बैनर तले 24 दिसंबर को आहूत विप्रो महिला सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। कस्बे के गोकनेश्वर मंदिर में आयोजित विप्रो पंचायत की बैठक में परशुराम जी के जयकारों से समुच्च परिसर गूंज उठा। यहां हुई बैठक की अध्यक्षता नंदा दवे ने की। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष योगेश जोशी रहे। बैठक में महासम्मेलन एवं खेलकूद व साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में लतवाड़ा से अधिकाधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने पर योजना बनाई गई। अतिथियों का उपरना उठाकर स्वागत किया गया। बयाना में प्रसारण व डिस्कॉम विद्युत तंत्र पर बिजली का लोड अधिकतम स्तर पर जा पहुंचाया है, जिसके चलते लोगों को वोल्टेज की कमी से जूझना पड़ रहा है। इस प्रमुख कारण लगातार नए विद्युत कनेक्शन जारी करना बताया जा रहा है। दिन के समय में कृषि के लोड के साथ मार्केट में भी लोड रहता है। इस कारण विद्युत तंत्र में वोल्टेज कम हो जाते हैं। वहीं रात के समय विद्युत तंत्र में वोल्टेज उच्च स्तर पर हो जाता है। ऐसे में किसानों से लगातार मिल रही शिकायतों के बीच बयाना एक्सीईएन विवेक शर्मा बरखेड़ा खेड़ली गड़ासिया क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने यहां स्टार्टर पर वोल्टेज की जांच की और पाइप से निकल रहे पानी को देखा। एक्सीएन ने किसानों को मिल रही बिजली के बारे में किसानों से जानकारी भी ली। एक्सीएन ने किसानों को कहा कि आपको फसल सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरखेड़ा फीडर पर कृषि कनेक्शन अधिक है। इस फीडर के विद्युत लोड कम करने के लिए खेड़ली गड़ासिया बिजली घर से अतिरिक्त फीडर का कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्य जारी है। साथ ही बरखेड़ा में 132 केवी बिजली घर स्वीकृत हो चुका है, जिसका कार्य शीघ्र चालू होगा। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि विद्युत तंत्र में प्रसारण तंत्र से ही कम वोल्टेज मिल रहे हैं, जिस कारण किसान की मोटर तक कम वोल्टेज पहुंच पा रहा। फिर भी स्थानीय स्तर पर लोड मैनेजमेंट कर यथासंभव किसानों को विद्युत सप्लाई देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसलमेर जिले के भणियाना में तेज रफ्तार की वजह से 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा मंगलवार को पदरोड़ा में हुआ बताया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को 108 से पोखरण रेफर किया गया है, जबकि एक का गांव के ही अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। हादसे की सूचना पर भणियाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में नीचाराम पेमाराम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जबकि 2 घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। श्री राज राजेश्वरी कैला मैया छप्पन भोग कमेटी की ओर से मंगलवार को क्षेत्र के प्रमुख शक्तिपीठ श्री राज राजेश्वरी कैला देवी झील का बड़ा बयाना में 11वां दिव्य मनोरथ छप्पन भोग एवं फूल बंगला झांकी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष संतोष सिंघल और व्यापार महासंघ अध्यक्ष विनोद सिंघल ने बताया कि सुबह मंगला आरती के साथ फूल बंगला झांकी व दिव्य छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर माता रानी को नवीन पोशाक धारण कराकर विशेष श्रृंगार किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पर झंडा भी चढ़ाया गया। सुबह महाआरती और भोग के बाद अखंड भंडारा शुरू हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और अन्य कई प्रांतों से करीब 10,000 श्रद्धालु प्रसादी लेने पहुंचे। सुबह से लेकर देर शाम तक भंडारे में श्रद्धालु के पहुंचने का क्रम जारी रहा। विधायक डॉक्टर रितु बनावत भी दोपहर को कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर रात्रि जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। परमाणु नगरी पोखरण के नवनिर्वाचित विधायक महंत प्रताप पुरी पूरे एक्शन मोड पर है। मंगलवार को उन्होंने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। विधायक महोदय ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को मरीजों के उचित इलाज के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था को भी देखा और 2 दिन में उसे सुधारने के निर्देश दिए। यही नहीं, विधायक महोदय ने लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान महंतपुरी के साथ नपा अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किस तरीके की अस्पताल की व्यवस्था है? देखिए, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, उस जीवन रेखा के इस भवन में खड़े हैं। परमेश्वर से कम किसी को मानते नहीं। हम भगवान का और डॉक्टर का एक स्वरूप देखते हैं, परंतु उस डॉक्टर में भगवान का स्वरूप देखते हैं जो डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, जो पेशेंट को अपना देवता मान करके जो उसकी उपचार करता है, चिकित्सा करता है। ठीक है, मैं जो इस कर्तव्य का निर्वहन करें उन सब डॉक्टरों को बधाई और शुभकामना भी देता हूँ और उनको कहता हूँ, आप हताश और निराश मत होना, हम आपके साथ खड़े हैं। परंतु जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो कितना बड़ा पाप करते हैं और सरकार क्या करेगी वो भी सोच लेना आप लोग। अंदर जाकर के जब देखा मैंने तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख और पीड़ा ये हुई कि जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शून्य है। और मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु थे। मैं जब जो हमारे सफाई कर्मियों के साथ में वहाँ घूम रहा था और मैंने देखा जब जहाँ शौचालय बने हुए, जहाँ स्नान घर बने हुए, वो गंदगी से डटे पड़े हैं, ये मल से टट्टी से भरे पड़े हैं। जहाँ स्नान घर है उसके अंदर टट्टी पड़ी है, जो शौचालय है वो भरा पड़ा है, जगह जगह अव्यवस्था है। तो जहाँ उपचार कराने के लिए आते हैं, हम कहते हैं कि स्वच्छता हमारा अभियान है, मोदी जी का अभियान है, स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो जहाँ स्वास्थ्य की कामना करके आते हैं वहाँ जहाँ इतनी गंदगी रहेंगे तो स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा, उल्टे बीमार पड़ेंगे। 2 मिनट वहाँ खड़ा नहीं रह सकता कोई व्यक्ति, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जो सफाई कर्मी के है या सफाई का जिसने टेंडर ले रखा, मैं उसको कहूँगा वहाँ 5 मिनट 10 मिनट उस बाथरूम में तू खड़ा रह के देखा, फिर मैं देखूंगा कि क्या तेरी व्यवस्था है। इसलिए ये व्यवस्था मुझे पसंद नहीं है और ये आगे होगी भी नहीं। क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और हमारा जो कर्तव्य बनता है वो करके दिखाएंगे हम लोग। मरीजों से भी आपने बातचीत मैंने करी है, मरीजों से कही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो, यहाँ जितनी आवश्यकता है इतने पद रिक्त पड़े हैं, पदों को भरने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम पूरा प्रयास करेंगे। परंतु जो जितने भी हैं वो जो अपने योद्धा बन करके एक एक भी 10-10 का काम करने की क्षमता रखो और अपने काम को संभाले रखो। और ये हॉस्पिटल हमारा है, पेशेंट हमारे देवता के रूप में आते हैं, इनकी चिकित्सा करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोग लगे रहेंगे, साफ सफाई में भी करवाएंगे और चिकित्सा में पूरी सुचारू व्यवस्था देंगे। पहले विधायक बन के आए थे, आज विधायक महंत प्रतापपुरी बनकर आए, क्या समस्या आपको देखने को मिली, क्या बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी दिख रही है मुझे और मैं ये मन के साथ कह रहा हूँ कि हम मन से लगे हुए हैं और ये सारा बदलाव करके दिखाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर जो सफाई की व्यवस्था सब प्रकार से चरमराई हुई है। पीछे हमारे सार्वजनिक जो शौचालय बने हुए थे वो भी बंद पड़े थे, आज खुलवाए हैं। कुछ और चीज़ें थी जो तुरंत हमने कहा है उनका अभी पालन किया चिकित्सालय विभाग ने। तो मैं चाहता हूं कि मुझे शाम तक इसकी रिपोर्टिंग भी देंगे और सप्ताह भर का जो कमेंट्समेंट किया है वो जो सप्ताह भर का उनको टारगेट दिया सप्ताह भर में पूरा करके दिखाएंगे। और ये पोखरण की जो मूलभूत बिल्डिंग में रहने वाले परिवारों को बाहर निकाला। अजमेर में मंगलवार सुबह बयावर रोड रामगंज स्थित पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट के चिमनी में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। चिमनी में अचानक लगी आग से रेस्टोरेंट मालिक व क्षेत्रवासी सकते में आ गए। रेस्टोरेंट में नाश्ता करने वाले और खाना खाने वाले लोग घबराकर बाहर दौड़ पड़े। रेस्टोरेंट मालिक के आग की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन पर दी।
जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में रहने वाले परिवार को बाहर निकाला और किसी भी तरह की कोई जनहानि होने से बचाया। सही चिमनी में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्या हुआ ये अभी समझ में नहीं आ पाया। क्या चिमनी की सफाई नहीं हुई थी, क्या बात है? शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है सर, थोड़ा ऑयल की वजह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर उसमें। नुकसान तो नहीं हुआ क्या? नहीं, नुकसान तो हुआ है सर, 2-3 लाख रुपए के आसपास का हो गया है नुकसान तो। अच्छा, कोई जनहानि वगैरह? नहीं सर, जनहानि वगैरह कुछ नहीं। बड़ा हादसा टला? बड़ा असर टल गया सर। किस नाम से थी अपने पास? पंजाबी लड़का के नाम से। फायर ब्रिगेड टीम आ गई थी? हाँ सर, आ गई थी मौके पे। कितनी गाड़ी आई थी? 2 गाड़ी आ गई थी सर। कितने बजे तक? अलवर जिले के लक्ष्मणगंज कस्बे के जालुकी रोड बस स्टैंड स्थित अरुण आयरन मशीनरी स्टोर से चोर नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। जानकारी के सामने आया कि चोर बगल की दुकान से चढ़कर छत के गेट पर लगे ताले को तोड़कर दुकान में घुसे। इसके बाद चोरों ने दुकान के गले में रखे 50,400 रुपए व अन्य कीमती कॉपर वायर समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। शातिर चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी ले गए। दुकानदार अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जब वो सुबह दुकान पर आए तो गले में रखे नगद 50,400 रुपए गायब थे और सीसीटीवी कैमरों की डोरी टूटी हुई थी। कैमरे की डीवीआर भी गायब थी। इसके बाद दुकानदार ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के राजगढ़ कस्बे की पंचायत समिति तिराहा के पास मिले एक व्यक्ति के शव की शिनाख्त होने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया है। एएसआई रामफुल ने बताया कि सोमवार को अज्ञात व्यक्ति शराब के नशे में पड़ा था, जिसकी सूचना पर मौके पहुंचकर उसे राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को इसकी पहचान रतनगढ़ पाला मालाखेड़ा निवासी 45 वर्षीय शिवलाल मीणा के रूप में हुई है। मृतक के भाई शिवजी राम मीणा ने मौके पर रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसका छोटा भाई शिवलाल 17 दिसंबर को दौसा मजदूरी करने के लिए कहकर गया था, जो शराब पीने का आदी था। उसकी सोमवार को राजगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलवर खैरथल सड़क मार्ग पर स्थित जिंदोली सुरंग के समीप सीमेंट से भरे ट्रोले एवं बोलेरो जीप में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गए, जिससे बोलेरो में बैठे लोग ट्रक व जीप के बीच दब गए। घटना के बाद घायलों को क्रेन एवं जेसीबी की मदद से निकाला गया। इस हादसे में बिजली विभाग के एईएन समेत 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। पुलिस के अनुसार ट्रॉले में सवार लोग बच गए। टक्कर के बाद बोलेरो पूरी तरह पिचक गई। इस हादसे में विद्युत वितरण निगम कम्युनिकेशन टीम के सहायक अभियंता सुरेंद्र अरोड़ा, चालक बाबूलाल गुज्जर, कर्मचारी रविंद्र और नटवर की मौत हो गई तथा कनिष्ठ अभियंता राजेश गुज्जर तथा मगन घायल हो गए। ये कम्युनिकेशन के कर्मचारी बोलेरो से अलवर से बहरौड जा रहे थे। आज से करीबन 11 बजे के आसपास जिंदोली घाटी के पास एक बोलेरो और एक ट्रेलर जो सीमेंट के कट्टों से भरा हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ और बोलेरो खाई के नीचे गिर गई और ट्रेलर उसके ऊपर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 इंजर्ड हुए हैं। क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक है सर बाबूलाल है, इस प्राइवेट गाड़ी का जो लगा रखी थी बिजली विभाग में, उसका ड्राइवर था जो डडीकर का निवासी था। सुरेंद्र जी हैं जो एईएन कालीमोरी में है, जो यहाँ कोतवाड़ी यहाँ अलवर के रहने वाले। नटवर शर्मा ये टेक्नीशियन है और रविंदर जी ये भी टेक्नीशियन है बिजली विभाग में। इन 4 की डेथ हो गई है और राजेश जी जैन और ये मगन चंद टेक्नीशियन ये घायल हो गए।